क्योंकि भाई आजकल तो भैया रोकते भी नहीं है। मैं आगे चली गई। मैम आपके हैं आपको नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं आएगा। फाइनल बताओ भाई, कैमरे में आ रहे हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं सरोजनी नगर आई और मैंने सोचा क्यों ना एक चैलेंज किया जाए। सो आई एम गोइंग टू डू अ चैलेंज जिसमें मैं 1000 रुपीज़ में शॉपिंग करूंगी और एटलीस्ट 5 आउटफिट्स यहाँ से परचेज करूंगी। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग और मैं सारी शॉप, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैंशन करूँगी। सो या वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अभी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी जहाँ जहाँ से मैं परचेज करूँगी। लास्ट में मैं शेयर करूँगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप इट। सो इज़ इट दैट ईजी टू बाय 5 आउटफिट्स फ्रॉम सरोजनी नगर अंडर 1000 रुपीज़? ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, बट पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो स्टार्टिंग में ये शॉप पड़ती है 104 105 आई गेस। ये सारी शॉप वो हैं जहाँ पे आपको ड्रेसेस मिलती है, बट सच बताऊं तो यहाँ पे आपको 400 350 से कम ड्रेसेस मिलेंगे ही नहीं। आप कितना भी ट्राई करो आपको इससे कम नहीं मिलेंगी। सो दैट्स व्हाई मैं वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं पिक कर पाई। ये देखिए, वाइट ट्राउजर 200। हमारा बजट कितना है? आ जाएगा क्या? अच्छी लग रही है। आज मेरा प्लान था यहाँ से ड्रेसेस लेने का, बट बजट नहीं बैठ पाया। 400 दे रहे थे तो 1000 रुपये का तो मैं खुद ही टारगेट लेके चल रही थी। बट स्टिल आई वांटेड टू बाय समथिंग जो मैं बाद में भी पहन पाऊँ। मुझे पता ये चैलेंज बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे, क्योंकि हम सरोजनी गए हैं और ये सरोजनी बदल चुकी है, बट बहुत मुश्किल था। स्टिल आई वांटेड टू ट्राई दो स्किल्स, दो शॉप जहाँ से मैं इतने सालों से लेते आ रही हूँ। एंड आई फेल्ट लाइक कि ठीक है यार, कर लूँगी, कितना ही मुश्किल होगा। बट सो ये शॉप नंबर 182 और 198 हैं दोनों। यूजुअली मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे। और मैंने इस बार सरोजनी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। मैं लिमिटेड शॉप गई जहाँ पे मुझे पता है अंडर बजट कपड़े मिल जाते हैं, प्लस क्वालिटी अच्छी होती है, प्लस ब्रांड्स के होते हैं, और मुझे 1000 के अंदर शायद वो आउटफिट मिल भी जाएंगे। तो मैं सिर्फ वहीं पर गई और वहीं से सारी चीज़ें परचेज़ करी। कैसी लग रही है? सो आई यूजुअली बाय फ्रॉम दिस भैया, बिकॉज इनके पास H&M और ना ब्रांडेड ड्रेसेस हमेशा रहती हैं, अलग अलग ब्रांड्स की रहती हैं। हमेशा मैं इधर से ही परचेज़ करती हूँ। तो इस बार उन्होंने पूछा तो उन्होंने 300 बोला, 300 रुपीज़। आई वाज लाइक यार 300 रुपये में अगर मैं सिर्फ एक ड्रेस ले लूँगी तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ आगे ले पाऊँगी। बट स्टिल मैंने बहुत बार्गेनिंग करी, बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करी इस ड्रेस के लिए। सो यहाँ पे आके मेरा एक्चुअल में टाइम ख़त्म हो रहा था, प्लस मेरी होप भी ख़त्म हो रही थी, बिकॉज़ यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे 300 में एक ड्रेस दे रहे हैं। डेनिम तो मैं भी आपको दिखाऊंगी क्या हालत है। सो सच बताऊँ तो मुझे लग नहीं रहा था मैं ये चैलेंज पूरा कर भी पाऊँगी या मैं किसी लेवल तक भी पहुँच पाऊँगी। मैंने ऐसा चैलेंज ले लिया अजीब सा। बट ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं अभी और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी चीज़ परचेज़ नहीं करी थी। ज़्यादा महंगी लग रही है। ये चीज़ क्या है ये तो देखो, स्टेट आएगी बिल्कुल, दाल को भी स्टेट भी आएगा, स्टेज पीस भी होगा, स्टेज भी होगा। फिर यहाँ पर कॉर्सेट भी थे इस बार ना 198 शॉप में। सारे छोटे बड़े सारे कॉर्सेट थे। तो अगर आपको कॉर्सेट लेने हैं तो आप यहाँ वाली शॉप को गो थ्रू कर सकते हैं। ऑल दो प्राइजेस थोड़े ज़्यादा बोल रहे थे भैया, इसलिए मैं तो नहीं ले सकती थी, मैंने तो मना ही कर दिया। बट ठीक है, ना यार 10-15 मिनट इसी में लग जाएगा, आप देख लेना। सही फाइनल बताओ भाई, कैमरे में आ रहे हो आप। मैं भी देख रहा हूँ, कैमरे में भी आ रहा हूँ, बात नहीं। चलो 350 लगेगा।
लास्ट देखा भैया 350 पे अटक गए थे और मेरे को है मैं जीन्स 350 में लूँगी तो ऊपर क्या पहनने वाली हूँ। फिर लास्ट में मैंने होप ट्राई की, वो थी जो सेल वाले सेक्शन होते हैं ना, जहाँ पे आपको 100 रुपीज़ में टॉप मिलते हैं। मैंने सोचा वो चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। और इस बार जो मुझे परचेज़ करना था वो ना अच्छी क्वालिटी का करना था, चाहे वो चैलेंज पूरा ना हो पाए, एटलीस्ट मैं पहन पाऊँ घर पर जाके, नहीं बस ऐसे ही कबाड़ उठा के ना ले आऊँ। सो ये बैग देखा आपने, ये बैग मुझे बहुत प्रिटी लगा था। 300 रुपीज़ में बैग मिल रहा था, वो बोहेमियन बैग जैसा। देन ये वाली एक शॉप थी जहाँ पे आपको 100 और आई थिंक 150 रुपीज़ में शर्ट्स टॉप्स मिल रहे थे। आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट कि मे बी क्या पता मुझे यहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। मुझे एक दो चीज़ें अच्छी मिली थी बट उनकी क्वालिटी मुझे अप टू द एक्सपेक्टेशन नहीं लगी। किसी में कुछ निशान, किसी में कुछ ख़राबी, कुछ ना कुछ डिफेक्ट था, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई वो सब। तो लास्ट ये डेनिम की स्टॉल थी जहाँ से मैंने ये डेनिम की जीन्स परचेज़ करनी थी। तो यहाँ पे 250 रुपीज़ में मिल रही थी, सारी शॉप से सबसे कम यहीं पे मिल रही थी। बट द प्रॉब्लम वॉज लेंथ के इशू थे यहाँ पे, और मोस्टली वो जीन्स थी जो मेरे पास ऑलरेडी थी, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई, और जो मुझे कलर चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा था। सो दैट्स आई स्किप्ड इट। सो एज आपने देखा कितना मुश्किल था भाई साहब सरोजनी से लेके आना इस बार सामान, क्योंकि मेरा एक बजट था, मैंने 1000 एक डेडलाइन बनाई हुई थी, मैं उससे ऊपर नहीं ले सकती थी, सारी चीज़ें मुझसे नीचे ही लेनी थी। सो या इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, बट ठीक है स्टार्ट करते हैं हॉल। सबसे पहले जो मैंने परचेज़ की वो है एक स्केटर ड्रेस। उसका जो लुक है, ओ माई गॉड, लेट मी शो यू। ब्लैक कलर स्केटर ड्रेस, आई लव्ड इट माई गॉड, बिकॉज मुझे ना ऐसी ड्रेसेस बहुत पसंद है। इनकी फुल स्लीव्स होती है, नीचे से यू कैन सी पूरी हल्की सी फ्रिल आ रखी है, स्कर्ट वाली है, स्केटर टाइप है, एंड आगे से प्रॉपर वी नेक है, और इट्स अ डीप वी नेक एज यू कैन सी। सो बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद। आगे यहाँ पे पूरे में बटन लगे हुए हैं, बीच में यू कैन सी जहाँ पे हमारी वेस्ट आएगी वहाँ पे एक मोटा सा स्ट्रैप लगा हुआ है, एंड पीछे से ये पूरा यहाँ पे स्ट्रेचेबल है, पूरा स्ट्रेचेबल है। ये पूरी ब्लैक कलर की ड्रेस है, ब्लैक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कलर। सो जब मुझे ये ड्रेस दिखी तो आई वाज लाइक भाई तू चाहिए मुझे। बट द प्रॉब्लम वॉज जब मैं वहाँ गई, भैया तो 350 से नीचे जा ही नहीं रहे थे यार। मैंने बोला कि भैया बहुत ज़्यादा कर रहे हो, 350 रुपये, मतलब मैं सरोजनी के भी 350 थोड़ी दूँगी इस ड्रेस के लिए। तो मैंने बहुत बार्गेनिंग करी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं गई, मेरे को लगा भैया अब तो रोकेंगे, अब तो रोकेंगे। भैया आजकल तो भैया रोकते भी नहीं है। मैं आगे चली गई, इसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, वो ड्रेस अच्छी लग रही थी, आई कैन पे 250 और 300 रुपीज़ एज वेल। फिर मैंने थोड़ा और मनाया, देन ही गेव मी दिस ड्रेस फॉर 250 रुपीज़। ओ माई गॉड, येस, फॉर 250 रुपीज़ दिस इज़ अ प्रिटी ड्रेस, लाइक अ रियली प्रिटी ड्रेस। ऑल्दो ऐसी ड्रेस मेरे पे कोई नहीं है, कैन यू सी, आप पिक्चर में भी देख रहे होगे कितना प्यारा लग रहा है ये पहनने के बाद। सो आई लव्ड इट सो मच। आप बताना कि आपको ये इतनी अच्छी लगी जितना मैं बोल रही हूँ, या फिर एवरेज लगी। सो इट इज़ फॉर 250 रुपीज़। सो 1000 रुपीज़ में से 250 रुपये मेरे यहाँ चले गए। उसके बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया, मन के ओ माई गॉड 250 रुपये यहाँ चले गए, अब मैं और कहाँ से लूँगी। सो या मैंने ड्रेस ही किया, बिकॉज मेरा जो टारगेट था वो था कि मुझे 5 आउटफिट क्रिएट करने हैं 1000 के अंदर। बट जब मैंने प्राइजेस देखे वहाँ जाके, मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, तो आई थॉट कि 1000 रुपये की ही शॉपिंग करूँगी, लेट्स सी कितने आउटफिट क्रिएट हो पाते हैं। सर सेकेंड भी जो मैंने लिया वो भी एक ड्रेस लिया, ओ माई गॉड, कलर दिख गया होगा, ग्रीन कलर। आई लव्ड इट, ओ माई गॉड, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी। इट्स लाइक यू नो ग्रीन कलर की ड्रेस है, फुल स्लीव्स में। समर्स में मैं फुल स्लीव्स की और स्केटर ड्रेस प्रेफर करती हूँ। इट्स अ स्केटर ड्रेस, ऑल्दो इसकी जो नीचे से है ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब जो फ्रिल आती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एवरेज है। पूरे पे यू कैन सी पूरा फ्लावर प्रिंट है, आगे ये सारे बटन हैं जो ओपन होते हैं, ये ऐसे ओपन होते हैं। देन ये आप देख सकते हो पूरा वी नेक है, और बस के नीचे यू कैन सी ये पूरा ऐसे फ्रिल आ रहा है, और यहाँ पे एक छोटी सी बेल्ट भी दी हुई है फॉर अ चेंज, अगर फिट नहीं आती है तो हम इसे टाइट कर सकते हैं। सो इसका जो प्राइस था, ये जो एक्चुअली ब्रांड था नाम वो बिलाबोंग है। ऑल्दो मैंने कभी ये ब्रांड नहीं सुना, बट मुझे उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज इसकी क्वालिटी अच्छी है। इवन जो कलर है कि जो प्रिंट है वो भी मुझे बहुत प्रिटी लगा, लेकिन सी लाइक कितनी सुंदर सी है ना, माय गॉड। मैं जब गई ना तो मैंने बोला भैया चाहिए तो चाहिए। सो ये दोनों ड्रेस मैंने लिए है 198 और 182 शॉप से। आप जब भी जाओगे तो वहाँ ट्राई करना। तो भैया ने इसका भी सेम प्राइस बोला था, कम नहीं कर रहे थे। मैंने बोला भैया 2 ड्रेस ले रही हूँ, कुछ तो मेरी शर्म लिहाज करो। उसके बाद ही गेव मी फॉर 250 रुपीज़ ईच। तो 500 रुपीज़ की मुझे ये 2 ड्रेसेस मिली। दे वर वर्थ इन्वेस्टिंग। लाइक मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि 100 50 रुपये की चीज़ें उठा लाऊँ और घर पे आके मैं पहनूँ ही ना। तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जिनको मैं पहनूँ, मैं ट्राई कर पाऊँ। तो फॉर दैट आई लव देम सो मच।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर। बताया कि मेरा पहला टारगेट 5 आउटफिट क्रिएट करना था, इसलिए मैंने मोस्टली ड्रेसेस लिए। सो थर्ड है, ये लास्ट ड्रेस है। ये वाली ड्रेस मैंने इसलिए परचेज किया बिकॉज इट इज़ अ ड्यूप ऑफ ज़ारा ड्रेस। मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगी अगर मुझे मिली तो। सो दिस इज़ द ड्रेस, एज यू कैन सी पूरा फ्लोरल प्रिंट है, ब्लैक कलर में है। तो बेसिकली क्या है, ये जॉर्जेट मटीरियल है, यहाँ से भी स्ट्रेचेबल है, हाथ से भी स्ट्रेचेबल है। स्लीव जो है हल्की सी बलून स्लीव्स है, और पूरी जो स्कर्ट है नीचे एंड में यहाँ पे ये पूरा फ्रिल दिया हुआ है, एंड पूरे पे यू कैन सी पूरा फ्लावर प्रिंट है रेड पर्पल कलर में। सो आई लाइक इट सो मच बिकॉज मैंने ड्यूप ज़ारा पे देखा था एंड इट वॉज फॉर 2000 और 2500 रुपीज़। 2500 रुपीज़ लाइक ओह नो, मतलब 2500 रुपये मेरे को उस टाइम पे देना वाज लाइक नहीं ले सकते। देन आई फाउंड द सिमिलर ड्रेस एट सरोजिनी नगर एंड थॉट ले लेते हैं, बस ले लेते हैं। सो बेसिकली उन भैया को मैं बहुत टाइम से जानती थी, मैं यूजुअली इनसे ड्रेसेस परचेज करती रहती हूँ। सो उन भैया ने मेरी शक्ल पहचान ली थी मास्क के अंदर से भी। उन्हें मुझे ये जो ड्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में थी। दैट वॉज लाइक अ गुड डील नो। सो ये 200 रुपीज़ में ड्रेस थी एंड या आई लाइक डेट, लाइक सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। यू कैन सी, और इसका जो लुक निकल के आता है वो भी अच्छा निकल के आता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट स्टाइल, ऑल्दो ऐसा स्टाइल मैंने कभी पहले पहना भी नहीं है। सो फॉर दैट आई प्रेफर्ड के चलो ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट्स। तो मैंने कभी ना शॉर्ट्स ऐसे यूजुअली पहने नहीं है, ना कभी लिए हैं शॉर्ट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ अपने थाइस को लेकर। सो मुझे लगता है मेरे अच्छे नहीं लेंगे। एंड आई फाउंड दीज शॉर्ट्स, दीज वर ब्रांड न्यू वाइट कलर कॉटन पेपर बैग शॉर्ट्स। बेसिकली इनकी पूरी आगे यू कैन सी एक पूरी बड़ी सी पॉकेट है, नीचे से फोल्ड किया हुआ है, और इट्स अ सुपर हाई वेस्टेड शॉर्ट्स, वाइट कलर में है, कॉटन में है। एंड जब मैंने देखा था आई वाज लाइक मुझे ये चाहिए ही चाहिए बिकॉज यू नो ये जो इसका स्टाइल है, जो लुक है थोड़ा सा डिफरेंट है, और ना ये बॉडी हगिंग नहीं है, ये थोड़ा सा यू ना लूज फिट है, बैगी है। सो मुझे जब भी मैं शॉर्ट्स अगर देखती भी हूँ तो थोड़े से लंबे और बैगी प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरी इनसिक्योरिटी ज़्यादा मुझे इफेक्ट ना करे। ये मुझे 150 में मिला, वो भी इसलिए बिकॉज मैं शॉप जो थी उनको जानती थी। 51 शॉप नंबर से मैंने ये परचेज़ किया है। सो या आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। ये थे 150 रुपीज़ में। तो अभी तक हमारा जो मैंने ऑलरेडी खर्च कर चुकी थी वो था लगभग कितने 850। सो नेक्स्ट जो मैंने परचेज़ किया वो है एक ये शर्ट। ये थी 100 रुपीज़ की शर्ट। मुझे ये इसीलिए अच्छी लगी बिकॉज इसका जो स्टाइल है वो बेसिक शर्ट से अलग है, ऑल्दो है कॉटन ही, और इस पर ना पूरे पे एज यू कैन सी पूरे पे स्ट्रिप्स लाइनिंग दी हुई है। पूरी ये क्रीम बेज कलर की शर्ट है, उस पर ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स बनी हुई है पूरी शर्ट पे, फुल स्लीव्स है। एंड यू कैन सी ये ना ऐसे नहीं है, मतलब लाइक जो स्ट्रेट शर्ट होती है वैसी नहीं है, साइड से यू कैन सी यहाँ पे ऐसे कट लगा हुआ है, एंड ये ऐसी थोड़ी सी शर्ट है। सो आई लाइक इट बिकॉज इसका मटेरियल, इसका स्टाइल थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा यूनिक लगा। दैट्स आई गॉट दिस वन। ये ब्रांड है एटमॉस्फेयर का, और ऑल्दो एटमॉस्फेयर ब्रांड मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना है, नहीं सुना, बट इट्स अ गुड ब्रांड। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है कपड़ों की। सो तभी मैंने ये सोचा ले लेते हैं। सो 100 रुपीज़ की ये शर्ट थी। अब कितना बचा है हमारे पास बजट, ओ माय गॉड, अब सिर्फ 50 रुपये बचे हैं। बट मैंने थोड़ी सी घोटाला किया, वो ये बिकॉज ये जो अभी तक हुए थे ये मेरे 4 ही आउटफिट हुए थे, एंड आई वांटेड टू डू 5 आउटफिट्स अंडर 1000 रुपीज़, जो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं था वहाँ पे। बट स्टिल आई गॉट वन टैंक टॉप सा। ये भी बेसिकली प्री मार्क करके ब्रांड है, उसका टॉप है ये। मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज यू नो वाइट कलर है, प्रॉपर पूरी स्ट्रिप्स लगी हुई है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और मेरे पास बहुत सारी शॉर्ट्स है, ट्रांसपेरेंट शेयर शर्ट है, या फिर नॉर्मल मेरे पास हाई वेस्टेड जीन्स है। सो उनके ऊपर ऐसे टॉप्स अच्छे लगते हैं, आप ऐसे टॉप पहन सकते हो, टैंक टॉप। सो दैट्स आई गॉट दिस वन। दिस इज फॉर 100 रुपीज़। सो बेसिकली जितना भी मेरा आउटफिट बना है इट्स फॉर 1050 रुपीज़ में। दीज वर द 5 आउटफिट्स आई क्रिएटेड। ऑल्दो मैंने एक चीटिंग किया, आपको बता ही दिया, 1000 रुपये बोल के मैंने 1050 रुपीज़ में लेके आई हूँ 5 आउटफिट। सो मैंने शॉर्ट्स को 2 बार रिपीट किया बिकॉज 3 ड्रेसेस मैंने ले ही ली थी। तो आई वाज लाइक कि यार मैं एक अलग जीन्स नहीं परचेज कर सकती हूँ। ऑल्दो वहाँ पे स्कर्ट्स बहुत सारी थी, 100 रुपीज़ में बहुत सारी स्कर्ट्स थी, बट उनका जो साइज़ था, उनकी जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जो मुझे ले पाऊँ और मैं वो दोबारा रिपीट कर पाऊँ। बट स्टिल आप मुझे कमेंट में बताना क्या मैंने ये चैलेंज पूरा किया है, नहीं किया है ना। और अगर आप चाहते हैं मैं सरोजिनी नगर में और ऐसी चैलेंजिंग वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज़ वो सजेशन भी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल पे न्यू है, आपने मेरी वीडियो पहली बार देखी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ डालती रहती हूँ जिसमें हॉल्स व्लॉग्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती हूँ जो आपको हेल्प करता है। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। So bye, take care, we'll meet in next video, bye.